मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह। सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अपने आका की शान बयान करते हैं तो यूं अर्ज करते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और कहते हैं ज़मीर ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। जो कुछ है मेरे आका इस कायनात में नजर आ रहा है, वो सब आप ही की तो आमद का सदका है। ए मेरे आका आप ना आते तो क्या मिलता, न जमीन न आसमान न चांद न सूरज न सितारों की झिलमिलाहट न आबशारों के नगमे, न दरियाओं की रवानी न मौजों की तुग़यानी, न खुश्की न तरी न बहरो न बर न शमशो कमर न शजरो हजर, दुनिया की कोई शय मौजूद न होती। तभी तो कहा ना वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, दौरान खुतबा मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ की अल्लाह की जानिब से आया एक नूर और एक रोशन किताब। अल्लाह ने इस आयत मुक़द्दसा में दो अलग अलग चीजों का जिक्र किया, एक नूर और एक रोशन किताब। बीच में जो नूर और किताब के दरमियान जो लफ्ज है वाव, अरबी में, उर्दू में और इंग्लिश में एंड, ये एक ऐसी दीवार है जो दो चीजों को अलग कर दिया करती है। मिसाल के तौर पर आप कहें कि मेरा एक घर मीरा रोड में है और मेरा एक घर बांद्रा में है, तो जो और बीच में आपने इस्तेमाल किया ये और फर्क बयान करता है कि यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और है, ये एक अलग चीज है वो अलग चीज है। मेरा एक घर यहाँ है और एक घर वहाँ है, तो जो और है इसने बता दिया कि आपके पास दो चीजें हैं। अगर इसे हटा दिया जाए और आप कहें मेरे पास घर है, तो आदमी समझेगा आपके पास एक ही घर है। लेकिन जब आपने कहा मेरे पास एक यहाँ है और एक वहाँ है, तो बात समझ में आ गई कि आपके पास दो मकान हैं बिला तशबीह व तमसील। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह के जानिब से आया एक नूर और एक रोशन किताब। अब हज़रात गिरामी इससे एक मोटी अकल वाला आदमी भी समझ सकता है कि इस आयत में अल्लाह ने दो चीजों का जिक्र किया। पहली चीज है नूर और दूसरी चीज है किताब। मुफस्सिरीन नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते हैं और किताब से मुराद कुरान मजीद है। नूर से मुराद मेरे सरकार, किताब से मुराद कुरान मजीद, और अल्लाह ने ये दोनों हमें अता फरमाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसी को कुरान मजीद में बवांगे दुहन बयान फरमा रहा है। लेकिन हजरात कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नूर से भी किताब को ही मुराद लेते हैं और किताब से भी मुराद किताब ही लेते हैं। यानी उनकी नजर में नूर मुस्तफा जाने रहमत नहीं है बल्कि नूर कुरान है। उन्होंने कहा कि नूर से भी मुराद कुरान
मजीद है और किताब से भी मुराद कुरान मजीद है। जब वो ये कहते हैं तो कुरान की फसाहत और बलागत को वो भूल जाते हैं। कुरान ऐसा फसीह है, कुरान के अंदर ऐसी बलागत है कि ना उसकी फसाहत का कोई जवाब है, ना कुरान की बलागत का कोई जवाब है। जब कुरान साफ लफ्जों में इरशाद फरमाता है तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से आया एक नूर और एक रोशन किताब, तो एक मोटी अकल रखने वाला आदमी भी समझ सकता है कि अल्लाह इसमें दो चीजों का बयान कर रहा है। हज़रात गिरामी, मगर उन्हें समझ में ना आती है। दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता है, पैजामा है, अपने आप को मौलवी कहलाने वाला, अपने आप को आलिम दीन कहलाने वाला, मिंबर रसूल और मिंबरों से बैठ करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करता है तो कहता है माज़अल्लाह नबी नूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, हमें बरेली के इमाम ने ये सिखाया है। नादानो, तुम कहते हो नबी नूर नहीं है, हम कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमारा ये अकीदा है रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ नूर नहीं है बल्कि जिसको दस्ते नबुव्वत से छू ले वो भी नूरानी बन जाया करता है। मेरे सरकार जिसे चाहे नूर वाला कर दे। अजीज़ाने गिरामी वकार, हो सकता है कहने वाला कोई कहे कि मौलाना आप तो ये अपने आका की मोहब्बत में कह रहे हैं, आप तो अपने आका के इश्क और उल्फत में ये बयान कर रहे हैं, जरा इसका कुछ और हवाला पेश कर दे। तो हजरात आइए, मैं आपके सामने मुफस्सिरीन की एक जमात रखता हूँ और उनकी किताबों से पढ़ता हूँ कि उन्होंने अपनी किताबों में क्या लिखा है। आपने एक नाम सुना होगा, हज़रत इमाम अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत पाए के आलिम दीन हैं। हज़रत अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा जब कुरान पाक की तफसीर लिखते हैं और अपनी तफसीर तफसीर कबीर के अंदर जब वो कुरान की तफसीर लिखते हुए इस आयत मुक़द्दसा पर पहुंचते हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह के जानिब से आया एक नूर और एक रोशन किताब, तो वो कहते हैं कि यहाँ कुरान नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। हज़रात गिरामी और आगे बढ़े, हज़रत इस्माइल अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहिर्रहमा तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं यहाँ नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। और आगे बढ़े, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अलैहिर्रहमा, वो जलालुद्दीन सियूती हम जैसे अपने जैसे किसी कम इल्म और कम फहम वाले की बात नहीं करता, बल्कि अल्लामा जलालुद्दीन सियूती वो है जिनकी शान ये है कि जिन्होंने आलमे बेदारी में, ख्वाब में नहीं, आलमे बेदारी में 75 मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माथे की निगाहों से देखा है और सरकार की जियारत की है। जब वो लिखा करते थे अगर वो किसी मसले में फंस जाते, अपनी तवज्जो हुजूर की बारगाह की तरफ करते तो मेरे सरकार करम फरमाते और हज़रत जलालुद्दीन सियूती अलैहिर्रहमा कहते हैं मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और इरशाद फरमाते जलालुद्दीन इसे ऐसे लिखो, इसे ऐसे लिखो। कहते हैं मेरे सरकार बयान फरमाते जाते और जलालुद्दीन लिखते चले जाता। वो जलालुद्दीन है, उन्होंने एक तफसीर लिखी, तफसीर जलालैन शरीफ। हज़रात गिरामी आप जरा देखें, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अलैहिर्रहमा ने ऐसी मायनास किताब लिखी है, कोई माई का लाल इस किताब को पढ़े बगैर आलिम बन ही नहीं सकता है। हर मकतबे फिक्र के दारुल उलूम में ये किताब उनके लाइब्रेरी में मौजूद होती है, उनके असातिज़ा पढ़ाते हैं, वो पढ़ते भी ऐसी किताब को। इसी किताब को पढ़ने के बाद वो आलिम बनते हैं, आलिम बनने के बाद वो जब तकरीर करते हैं तो पढ़ाया कुछ और गया था, पढ़ा कुछ और था और मिंबर से बयान कुछ और
करता है वही अल्लामा जलालुद्दीन है। उन्होंने अपनी तफसीर जलालैन में लिखी है। क्या लिखते हैं? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। तफसीर जलालैन के साहिब और मुसन्निफ लिखते हैं यहाँ नूर से मुराद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। अब हज़रात गिरामी आप बताएं, उसी किताब को हमने पढ़ा, उसी किताब को दिगर आलिम पढ़ते हैं, उसी किताब को अहले सुन्नत भी पढ़ते हैं, उसी किताब को देवबंदी मकतबे फिक्र के लोग भी पढ़ते हैं, मगर हम दोगलापन नहीं करते। हमने जो पढ़ा है मिंबर से वही बयान करेंगे कि मेरा सरकार नूर है। मगर उन्होंने पढ़ा नूर, मगर बयान किया तो कहा नूर नहीं, बल्कि वो तो कुरान मजीद वहां से मुराद है। नूर से मुराद कुरान मजीद को कहा गया है। हज़रात गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुफस्सिरीन की जमातें हैं और उनके जितने तफसीरें हैं, उन सारी तफसीरों को उठाकर पढ़ डालिए। हर जगह आपको यही नजर आएगा कि नूर से मुराद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रात गिरामी तो हमने सरकार को नूर माना है अल्हम्दुलिल्लाह, और सरकार को हम बशर भी मानते हैं। सरकार नूर भी है, सरकार बशर भी है। बशर ऐसे हैं कि अगर मेरे आका लिबासे बशरी में तशरीफ ना लाते तो हमें और आपको खाने पीने चलने पहनने का ढंग और तरीका कौन बताता। इसलिए सरकार का लिबासे बशर में आना जरूरी था, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए इंसान का होना जरूरी है। लेकिन मेरे सरकार बशर ऐसे हैं कि जितने बशर हैं सबसे अफजल व आला है। सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। पता क्या चला? क्या का करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर है। और हज़रात गिरामी ये बात इसलिए अर्ज कर दे रहा हूँ, हो सकता है कोई कहने वाला आपसे कहे और आपको बहकाए तो आपको समझ में ना आए और आप कहते हाँ हाँ सही बात है, क्योंकि हुजूर तो जमीन पर चलते थे, हुजूर भी तो खाते थे, हुजूर भी तो पीते थे, सरकार भी तो पहनते थे, सरकार की भी अज़वाजे मुतहरात थी, तो वो तो माज़अल्लाह हमारी तरह हो गए। हज़रात गिरामी अगर हुजूर इस लिबास में तशरीफ न लाते तो दुनिया को हिदायत का सरचश्मा कहां से मिलता? दुनिया को रहनुमाई कौन करता? दुनिया की हिदायत के लिए हुजूर को लिबासे बशरी में आना जरूरी था, ताकि दुनिया वाले इंसान खाने पीने का ढंग मुस्तफा जान रहमत से सीख ले, पहनने का तरीका सरकार दो आलम से सीख ले, जिंदगी गुजारने के तरीके रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख ले। इसलिए मेरे सरकार नूर भी हैं और मेरे सरकार बशर भी हैं, मगर ना मुस्तफा की नूरानियत का कोई जवाब है, ना हुजूर की बशरियत का कोई जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात गिरामी आए जरा देखें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। और कैसे नूर है? हज़रात सहाबा किराम की मजलिस में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मेरे सरकार की बारगाह में जब सहाबा हाजिर होते तो ऐसा महसूस होता था जैसे चारों जानिब सितारे जगमगा रहे हों और बीच में चांद बैठा हो, चांद बैठा हो। सहाबा किराम कहते हैं रात का हिस्सा गुजरता गया, नमाज ईशा से फारिग होकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको वादो नसीहत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, रात काफी गुजर गई। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू खत्म फरमाई, मुकम्मल कर ली और सहाबा को अपने अपने घरों को जाने का हुक्म हुआ, तो हजरात सहाबा कहते हैं हमारी जमात में हमारे दरमियान दो ऐसे लोग थे जिनका घर काफी दूर था। अब रात के अंधेरे में उनको जाना था, मगर लाइट का कोई इंतजाम न था, चराग का कोई इंतजाम न था, रोशनी का कोई इंतजाम न था। अजीजाने गिरामी वकार, आज भी आप गांव देहात के इलाके में जाइए तो जब बूढ़े हजरात इधर उधर कहीं जाते हैं तो अपने हाथ में एक लाठी जरूर रखते हैं ताकि वक्त जरूरत पर वो काम आ सके। सहाबा किराम कहते हैं उनका घर तो दूर था, जब जाने लगे हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात काफी गुजर चुकी है, हर तरफ अंधेरा
अंधेरा ही अंधेरा है, मदीने की गलियों में सन्नाटा है। ए मेरे सरकार, हम अपने मकान कैसे जाएंगे? आका करीम अलैहिस्सलाम नूर कैसे हैं देखें जरा। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा मेरे करीब आओ। सरकार के सहाबा सरकार की बारगाह में करीब हो गए और आका इरशाद फरमाते हैं, लाओ अपनी लाठी मुझे दे दो, लाओ अपना असा मुझे दे दो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी के एक सहाबी के लाठी को लिया और आका ने अपने दस्ते नबूवत को उस लाठी पर ऐसे फेरना शुरू किया। आगे आगे सरकार का दस्ते नबूवत है और पीछे से उस लाठी में रोशनी बढ़ती जा रही है, नूर फैलता जा रहा है। लाठी मुनव्वर हो गई, लाठी रोशनी वाली हो गई। अब वो लाठी लाठी ना रही, बल्कि वो तो चिराग का काम कर रही थी। वो तो अपने आप से जिया और नूर की लाइटें फूट रही थी। हज़रात गिरामी सहाबाए किराम को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वो आशा दे दिया, कहा ले जाओ, अब इसी की रोशनी में तुम अपने मकान तक आराम से पहुंच जाओगे। कह दे सुभान अल्लाह। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो लाठी दी। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की अता करदा उस लाठी को लेते हैं और लेकर के अपने मकान की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हजरत सहाबी दो थे, एक का मकान दूसरी जानिब, एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं कि उनका मकान वहां से दूसरी जानिब है, दूसरे का दूसरी जानिब है, रास्ते अलग अलग हैं। अब हजरत गिरामी असा एक है, मुनव्वर लाठी एक है, रोशनी देने वाली लाठी एक है। सहाबाए किराम के उस आसा में एक ही के पास लाठी और वो भी मुनव्वर करने वाली लाठी एक ही है। तो अब अगर वो लेकर चले जाएं तो ये अपने मकान कैसे जाएं, अगर ये लेकर चले जाएं तो वो कैसे जाएं। हज़रात गिरामी मगर सहाबी रसूल हैं वो। कहते सुभान अल्लाह। आज के देवबंदी मुल्ला की तरह अकीदा रखने वाले सहाबी न थे, बल्कि उन्हें मालूम था जिस लाठी से हुजूर ने अपना दस्ते नबूवत टच किया है उसके अंदर नूर और रोशनी और उजाला फूटा है। तो अब अगर उस लाठी से दूसरी लाठी टच कर दी जाए तो इंशाअल्लाह वो भी मुनव्वर हो जाएगी। दूसरे सहाबी ने अपनी लाठी लिया और लाठी लेने के बाद उनकी लाठी से टच कर दिया, उसको रगड़ दिया, उससे मसल दिया। रगड़ना था, टच करना था कि अब उनकी भी लाठी में वही रोशनी आ गई जो पहले वाले लाठी में थे। सुभान अल्लाह। ये सहाबी रसूल का अकीदा है। इसीलिए तो हम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो दोनों सहाबी अब अपनी अपनी लाठी की रोशनी में अपने अपने मकान तक बखैर व आफियत पहुंच गए। बरेली के इमाम ने जब इस वाक़े को पढ़ा तो बबांगे दुहल अपने कलम से कहते हैं, ऐ कलम लिख। कलम ने कहा क्या लिखूं? तो बरेली के इमाम कहते लिख। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदाओं पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और आला हजरत सरकार ने अल्हम्दुलिल्लाह वही अकीदा हमें दिया है जो सहाबा का अकीदा था, वही तरीका हमें बताया है जो सहाबा का तरीका था। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के आला हजरत के मानने वाले, उनका ईमान और अकीदा इसीलिए अपने आका के ताल्लुक से मजबूत है कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा जो अकीदा रखते थे, अहले सुन्नत भी वही अकीदा रखते हैं कि मेरे सरकार नूर हैं और जिससे अपने दस्ते नबूवत को टच कर दे वो भी नूर वाला बन जाया करता है। हज़रात गिरामी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत वल जमात का ईमान और अकीदा है। इसी पर कायम रहिएगा, इससे हटिएगा नहीं। जो उनके दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। जिन्होंने हुजूर से अपना रिश्ता तोड़ लिया, जिन्होंने हुजूर से अपना चेहरा फेर लिया, वो जिंदगी भर जलील व ख्वार फिरते रहेंगे। यहाँ भी जलील व ख्वार होंगे, कल क़यामत में तो जिल्लत उनका मुक़द्दर ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के लोग, हम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को